प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम परमवीर गुप्ता है। मैं केंद्रीय विद्यालय इटाराना अलवर राजस्थान में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा भारतवर्ष महान वीरों, योद्धाओं, साहित्यकारों, दानवीरों, कवियों आदि का देश है। इस पाठ में हम महाभारत के एक महान पात्र दानवीर, महावीर एवं महारथी कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। हस्तिनापुर के राजकुमारों को कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। इनकी निपुणता के प्रदर्शन के लिए भारी समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रकार के आयोजन हुए, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का मुकाबला कोई भी न कर पा रहा था। यह देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जलने लगा। तभी रणभूमि के द्वार पर एक तेजस्वी युवक अर्जुन के सामने आकर उससे भी बढ़कर कौशल दिखाने की चुनौती देने लगा। यह युवक अधिरथ द्वारा पाला गया पुत्र कर्ण था। यहाँ किसी को यह नहीं पता था कि कर्ण कुंती का पुत्र है। इस चुनौती से सभी सभा में हलचल मच गई, परंतु दुर्योधन प्रसन्न हो गया। उसने कर्ण का स्वागत किया और कर्ण से पूछा कि वह क्या चाहता है। कर्ण ने अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। अर्जुन ने उसे बिना बुलाए आने पर निंदा का पात्र बताया। कर्ण ने इसे सार्वजनिक आयोजन कहकर उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। इस पर उपस्थित दर्शकों में दो दल बन गए, जो अर्जुन और कर्ण को बढ़ावा दे रहे थे। कुंती ने कर्ण को पहचान लिया। वह भय और लज्जा के मारे मूर्छित हो गई। विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे मूर्छा से जगाया और समझाया। कर्ण के द्वंद्व युद्ध की चुनौती पर कृपाचार्य ने उसे अपना परिचय देने के लिए कहा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कर्ण अपना परिचय नहीं दे पाया। इस पर दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाने की घोषणा कर दी और भीष्म तथा धृतराष्ट्र की आज्ञा से उसका राज्याभिषेक भी कर दिया। तभी सारथी अधिरथ भी वहां आ गया। उसे देखकर कर्ण ने अपना धनुष नीचे रखकर उसे पिता कहकर नमस्कार किया। इस प्रकार भीम ने इसे धनुष छोड़कर चाबुक हाथ में लेने के लिए कहा। इस पर सभा में खलबली मच गई और सभा विसर्जित हो गई। इस घटना के कई दिन बाद इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आकर उससे उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भीख मांगी, क्योंकि उसे डर था कि भविष्य में होने वाले युद्ध में कर्ण अर्जुन के लिए मुसीबत बन सकता है। सूर्यदेव ने कर्ण को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह इंद्र की ऐसी चाल से सावधान रहे। कर्ण मादानी था, इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी उसने अपने कवच कुंडल भिखारी बने हुए इंद्र को दे दिए। इस पर इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो कर्ण ने उनसे शक्ति नामक शस्त्र मांगा। इंद्र ने वह शस्त्र कर्ण को दे दिया और कहा कि तुम इस शस्त्र का केवल एक बार ही प्रयोग कर सकोगे, इसके बाद यह शस्त्र वापस लौटकर मेरे पास आ जाएगा। कर्ण ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया था। उन्होंने कर्ण को ब्राह्मण समझकर अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक काला भोरा कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर उसे काटने लगा। कर्ण की जांघ में रक्त की धारा बहने लगी, परंतु उसने अपनी जांघ को बिल्कुल भी नहीं हिलाया कि कहीं गुरुजी की नींद न खुल जाए। जब रक्त से परशुराम जी की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुल गई। उन्हें लगा कि उनका यह शिष्य ब्राह्मण नहीं हो सकता। जब उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है, कर्ण ने स्पष्ट बता दिया कि वह सूत पुत्र है। इस पर परशुराम ने उसे श्राप दे दिया कि उनसे सीखी हुई विद्या उससे किसी भी काम नहीं आएगी। रणभूमि में उसके रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा और वह सारी विद्या भूल जाएगा। अंत में यही हुआ। आजीवन कर्ण परशुराम की सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या को भूल नहीं पाया, परंतु कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय वह इस विद्या को भूल गया। उसके रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा पहिया निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि अर्जुन ने उसका वध कर दिया। कुंती यह सुनकर बहुत दुखी हुई। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ महान दानवीर कर्ण, महान योद्धा कर्ण का ये पाठ पूरा होता है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ प्रश्नोत्तर
बता रहा हूँ उनको भी आप ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। तो पहला प्रश्न है, राजकुमारों की शिक्षा के उपरांत नगर में कैसा उत्सव हो रहा था? तो पांडवों और कौरवों ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। उनके विद्या कौशल को परखने के लिए नगर में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सभी राजकुमारों को जन समुदाय और राज समुदाय के समक्ष अपना कौशल दिखाकर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 2, अर्जुन की धनुष विद्या से कौन जल रहा था? सभी राजकुमार एक से एक बढ़कर कौशल दिखा रहे थे, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन के समक्ष कोई खड़ा नहीं हो सका। वह धनुष विद्या के एक से एक कमाल दिखा रहा था। सभी लोग उसकी धनुष विद्या को देखकर दंग रह गए। यह सब देखकर दुर्योधन मन ही मन अर्जुन से जलने लगा। प्रश्न नंबर 3, रंगभूमि में अर्जुन को किसने ललकारा? अर्जुन को धनुष विद्या को चारों ओर से प्रशंसा मिल रही थी। अचानक रंगभूमि के द्वार पर एक युवक आया। वह युवक कुंती पुत्र कर्ण था, जिसे अधिरथ ने पाला था, परंतु वह कुंती का पुत्र है, यह बात किसी को भी ज्ञात नहीं थी। कर्ण ने रंगभूमि में आकर अर्जुन को ललकारा कि वह धनुष विद्या से में उससे अच्छे कौशल दिखा सकता है। प्रश्न नंबर 4, कर्ण को अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के लिए किस प्रकार रोका गया? कर्ण के ललकार से अर्जुन भी जोश में आ गया। द्वंद्व युद्ध आरंभ होने लगा। पहले गुरु कृपाचार्य ने कर्ण से उसका परिचय पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। वह अपने कुल का परिचय देकर द्वंद्व युद्ध कर सकता है। यह सुनकर कर्ण सिर झुकाकर खड़ा हो गया। वह अपने कुल का परिचय नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसे अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने से रोक दिया गया। प्रश्न नंबर 5, दुर्योधन ने किस प्रकार कर्ण की सहायता की? कर्ण सूत पुत्र था, इसलिए वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकता। कृपाचार्य के अनुसार द्वंद्व युद्ध बराबरी वालों में ही अच्छा लगता है। यह सुनकर दुर्योधन ने उसी समय कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार कर्ण राजा बनकर अर्जुन से द्वंद्व युद्ध कर सकता था। प्रश्न नंबर 6, भीम ने भरी सभा में कर्ण का उपवास किस प्रकार उड़ाया? दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। उसी समय कर्ण के पालक पिता अधिरथ आ गए। कर्ण ने अपना धनुष बाण नीचे रखकर उठकर आदर पूर्वक पिता को प्रणाम किया। यह देखकर भीम ने उसका उपहार उड़ाते हुए कहा कि वह सूत पुत्र है, उसे हाथ में धनुष बाण शोभा नहीं देता, उसे चाबुक चलाना चाहिए। वह अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य नहीं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और कवच क्यों मांगे? इंद्र को भविष्य में होने वाले युद्ध में से डर लग रहा था। कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर कोई विपरीत विपत्ति आ सकती थी, इसलिए इंद्र ने अपना डर दूर करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इंद्र रूपी ब्राह्मण ने कर्ण से उसका जन्मजात कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। कवच कुंडल भिक्षा में देने से कर्ण की शक्ति कम हो गई। प्रश्न नंबर 8, कर्ण की दानवीरता से इंद्र क्यों चकित हुए और उन्होंने कर्ण को क्या वरदान दिया? सूर्यदेव ने कर्ण को पहले से इंद्र के धोखे से सावधान कर दिया था, परंतु कर्ण ने अपनी दानवीरता के कारण इंद्र को अपना कवच और कुंडल को दान में दे दिया। उसकी इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। इंद्र ने कर्ण को प्रसन्न होकर उसे शत्रुओं को संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र प्रदान किया। प्रश्न नंबर 9, कर्ण ब्राह्मण वेश में परशुराम जी के पास क्यों गए थे? परशुराम जी क्षत्रियों से घृणा करते थे। कर्ण ब्रह्मास्त्र सीखना चाहते थे। परशुराम जी ब्राह्मणों को शस्त्र चलाना सिखाते थे, इसलिए कर्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी के पास गए और उनका शिष्य बनकर ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न नंबर 10, क्रू से छल करने के कारण कर्ण को क्या श्राप मिला? तो कर्ण ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से परशुराम जी के पास ब्राह्मण बनकर गए। परशुराम जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाकर शिक्षा प्रदान करने लगे। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। उसी समय कर्ण की जांघ पर एक काला भोरा
काट गया। जांघ से खून बहने लगा। परशुराम जी की आंख खुल गई। कर्ण को दर्द सहन करते देख वे समझ गए कि कर्ण कर्म से क्षत्रिय। उन्होंने गुरु से छल करने के कारण कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे अपने अस्त्र शस्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी वह उसे भूल जाएगा। प्रश्न नंबर 11, क्या परशुराम जी का श्राप सत्य हुआ और कैसे? परशुराम जी का श्राप सत्य हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय उनके रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया था। वह उससे निकालने लगे। ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या उन्हें जीवन भर याद रही, परंतु अंत समय में अर्जुन और उस विद्या का प्रयोग करते समय वे ब्रह्मास्त्र चलाने की विधि भूल गए। वह गुरु से छल करने का ही परिणाम था। बच्चों, अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। प्रश्न नंबर 12, अर्जुन किस कला में प्रवीण थे? अर्जुन धनुर्विद्या में प्रवीण थे। प्रश्न नंबर 13, अर्जुन को चुनौती किसने दी? अर्जुन को चुनौती कर्ण ने दी। प्रश्न नंबर 14, इंद्र ने कर्ण से भिक्षा में क्या मांगा? इंद्र ने कर्ण से भिक्षा में कवच और कुंडल मांगे। कर्ण को साप। क्वेश्चन नंबर 15, कर्ण को साप किसने दिया? उत्तर, कर्ण को साप परशुराम जी ने दिया। प्रश्न नंबर 16, कौरव और पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की? कौरव और पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से प्राप्त की थी। प्रश्न नंबर 17, अर्जुन ने किस विद्या में अपना कमाल दिखाया? अर्जुन ने धनुष विद्या में अपना कमाल दिखाया। प्रश्न नंबर 18, रणभूमि में कर्ण का स्वागत किसने किया? रणभूमि में कर्ण का स्वागत दुर्योधन ने किया। प्रश्न नंबर 19, दुर्योधन ने कर्ण को कहाँ का राजा बनाया? दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। प्रश्न नंबर 20, कर्ण ने इंद्र से कौन सा शस्त्र प्राप्त किया? कर्ण ने इंद्र से शक्ति नामक शस्त्र प्राप्त किया। कर्ण के पालक माता पिता का क्या नाम था? तो कर्ण के पालक माता पिता का नाम अधिरथ और दादा था। बच्चों, धन्यवाद। इसी के साथ आपका यह कर्ण संबंधी पाठ पूरा होता है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम करमवीर गुप्ता है। मैं केंद्रीय विद्यालय इटाराणा, अलवर, राजस्थान में प्रशिक्षित स्नातक खराब नहीं हो।